Hello everyone, today we will learn about pulse oximeter. This device is pulse oximeter. इससे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स रेट देख सकते हैं. ये एक नॉन इन्वेजिव एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इन आईसीयू वार्ड्स एंड एमरजेंसी. ये क्या प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? दिस इज़ बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्रिंसिपल. जिसका क्या मतलब है कि जो हर मॉलिक्यूल या एटम है वो कोई ना कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता ही करता है. ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के प्रिंसिपल पे. तो फर्दर हम इसको समझने के लिए पहले एक लॉ देखते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ. लैम्बर्ट बियर लॉ में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है, जो भी लाइट एब्जॉर्ब होएगी कोई भी मॉलिक्यूल से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी टू द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी टू द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ. इसका क्या मतलब है? देखो, लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस जैसे ये फिंगर है, हमारी फिंगर के अंदर हमारा ब्लड जा रहा है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है. तो अगर हमारे पास हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा या हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा हमारा, तो हमारी लाइट आ रही है, यहाँ से मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब होएगी और फिर यहाँ पे आगे ट्रांसमिट हो जाएगी. तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और कम लाइट रिफ्लेक्ट होएगी. This is this point, concentration of light absorbing substance. More the concentration, more light absorbs. दूसरा क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट लेंथ ऑफ द लाइट पाथ. ये देखो, किसी की फिंगर अगर मोटी है तो वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेंथ अगर ज़्यादा है तो मोर लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड. नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीमेट्री. इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो जब भी कोई रिएक्शन करेगा तो उसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है. वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है हमारा, वो भी एक प्रोटीन है. जब अगर उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगी तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए वो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं. तो देखो, जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ रेड लाइट. एंड जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो एब्जॉर्ब करते हैं 940 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, दैट इज़ इंफ्रारेड लाइट. तो अगर रेड रीजन की लाइट है 660 नैनोमीटर की है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. और अगर इंफ्रारेड लाइट है 940 नैनोमीटर की लाइट है तो वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. तो एब्जॉर्प्शन कितनी किस लाइट की है उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है. ये ग्राफ है, ये हमने ग्राफ के थ्रू ये सेम ही चीज़ दिखाई है कि जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो 660 नैनोमीटर की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सी वाला 940 की. ओके. और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज़ करते हैं, ये वाला जो ये पल्स ऑक्सीमीटर है ना, ये क्या होता है कि ये सिर्फ जो पल्सेटाइल ब्लड फ्लो होता है उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करता है. जो नॉन पल्सेटाइल ब्लड फ्लो है उसको इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो स्किन है या वेन है उसके हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता. इट ओनली डिटेक्ट्स पल्सेटाइल ब्लड फ्लो. तो ये आर्टीरियल सैचुरेशन ही बताता है हमें. ओके. अब हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, साइट्स क्या होती है ऑक्सीमेट्री को लगाने के लिए. मोस्ट कॉमन साइट जो हर कोई यूज़ करता है दैट इज़ फिंगर, चाहे वो हाथ की फिंगर्स हो या वो टो हो. नेक्स्ट इज ईयर. ईयर में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पिन्ना पे यूज़ कर सकते हैं एंड लोब पे यूज़ कर सकते हैं. यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं. एंड एक रेयर जो ऑक्सीमेट्री होती है वो होती है फोरहेड ऑक्सीमेट्री. वो डिफरेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है. इसमें क्या होता है कि हम फिंगर बीच में डालते हैं, लाइट यहाँ से लाइट एमिटिंग डायोड से आएगी और नीचे जाके एब्जॉर्ब होएगी. बट उसमें क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री होती है. यहाँ पे हम लगाएंगे सामने फ्रंट पे आईब्रो के जस्ट अबव 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. तो जिसमें से क्या होता है, एक जो होता है वो फोटो डिटेक्टर होता है, एक से लाइट आएगी एलईडी से और वो फोरहेड से टकराएगी एंड फोटो डिटेक्टर के थ्रू एब्जॉर्ब होएगी. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री, जो फोरहेड वाली होती है. इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि इन केस हमारा कोई वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है किसी भी वजह से, तो जो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हम सैचुरेशन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे,
पर अगर हर जगह वैसोकंस्ट्रिक्शन है उस केस में भी फोरहेड वाली जो ऑक्सीमीटर है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्यों वहाँ की ब्लड सप्लाई जो होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से होती है डायरेक्ट, तो वहाँ पे होगा कि वैसोकंस्ट्रिक्शन के केस में भी फोरहेड ऑक्सीमीटर हमें हेल्प कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज कब कब हमारी ऑक्सीमीट्री रिलायबल होती है और कभी कभार नहीं होती, तो इन विच केसेस ऑक्सीमीट्री इज लेस रिलायबल। फर्स्ट इज डिसहीमोग्लोबिनीमिया। नॉर्मली क्या होता है कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड मेथ हीमोग्लोबिन लेस देन 5% होते हैं हमारे ब्लड में, बट अगर CO पॉइजनिंग हो गई, किसी ने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया हो गया उसको ज़्यादा, तो उस केस में क्या होता है कि आर्टरी में वैसे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है टोटल, बट SpO2 सेम रहती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, तो इसलिए हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं SaO2 को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पल्स कोऑक्सीमीट्री यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट का BP बहुत कम है और पल्सिस फीबल है, तो हमने पढ़ा है कि ये पल्सिटाइल ब्लड फ्लो की सैचुरेशन को मेजर करती है, तो उस केस में थोड़ा हो सकता है कि सैचुरेशन का ग्राफ अच्छे से ना बने। तो वैसे तो एज लो एज 30 मिलीमीटर ऑफ सिस्टोलिक एज लो एज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ सिस्टोलिक BP पे भी ये रिलायबल होता है। इन केस ऑफ एनीमिया नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2.5 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में हमारा HB है, तो SpO2 में सिर्फ 1% से चेंज आता है। लास्ट वन इज़ पिगमेंट्स। अगर किसी का डार्क स्किन कलर है या उसने नेल कलर की बेसिस पे भी सैचुरेशन चेंज हो जाती है। थैंक यू।